नमस्कार मित्रों। प्रसन्नता, जिसे खोजना, प्राप्त करना और बांटना हम सभी चाहते हैं। सफलता के शिखर पर पहुंचने से लेकर जिंदगी की राहों में हर एक मोड़ पर, हर एक नाते रिश्तों संबंधों की सभी डोर में, साधन सुविधा सम्मान के संग देश काल परिस्थितियों की सभी परिधियों में, सभी दायरों में हम सिर्फ और सिर्फ प्रसन्नता का ही अनुभव तो प्राप्त करना चाहते हैं। जीवन के हर क्षण में हम प्रसन्नता को साथ चाहते हैं। सबके लिए अपने अपने मनोभावों के अनुसार इसकी अलग अलग अनुभूति होती है। आप, हम, वह सभी इसको पाने की दौड़ में भागे जा रहे हैं। हमारी कल्पनाओं में, हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में सिर्फ वही चीजें गहरा स्थान प्राप्त कर पाती हैं जिनसे हमारी प्रसन्नता जुड़ी होती है, जिनसे हमारी खुशियाँ जुड़ी होती हैं। प्रसन्नता की इच्छा प्रायः हमारे अस्तित्व की नैसर्गिक मांग है, प्राकृतिक मांग है। यदि जीवन के हर क्षण में, हर पल में प्रसन्नता की निरंतरता बनी रहे तो यह आनंद का पर्याय बन जाता है। और हमारे शास्त्रों में आनंद को परमात्मा का स्वरूप माना गया है। प्रसन्नता को प्राप्त करने की संभावनाएं व क्षमताएं हम सभी में है, परंतु जीवन में इसका स्वाद किसी किसी को ही प्राप्त हो पाता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी का रास्ता इतना सीधा, सरल और आसान नहीं होता जितना कि हम समझ लेते हैं। जिस दुनिया में, जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन लोगों को हम जानते हैं, जिन संबंधों के साथ हम अपने रिश्ते नाते निभाते हैं, इन्हीं सब के बीच हमें अपनी खुशियां तलाशनी होती हैं, अपनी प्रसन्नता चाहिए होती है। चाहते तो सभी हैं कि ढेर सारी प्रसन्नताएं बटोरें, हमेशा खुश रहें, किंतु ऐसा संभव कम ही हो पाता है। अतीत के गुजरे पलों की गिनती करते हैं तो पाते हैं कि जिंदगी में खुशियों के पल बहुत कम और दुख और कष्ट के पल ज्यादा रहे हैं। वर्तमान पलों में भी प्रसन्नता प्राप्त कर सकें, ऐसी अनुकूलता दिखाई नहीं देती है। तो क्या प्रसन्नता की इच्छा यूं ही भीतर दबी पड़ी रह जाएगी और हम इसकी आकांक्षा लिए सुख दुख की लहरों में डगमगाते जीवन को जीते रहेंगे? नहीं, हम में से कोई भी दुखी या अप्रसन्न जीवन जीने के लिए कभी नहीं सोचता। मनुष्य के पास जो जीवन है उसमें असीम संभावनाएं सदैव होती हैं तथा इस जीवन को जीने के मार्ग भी बहुसंख्य हैं। बस प्रत्येक के लिए यह जिम्मेदारी और आवश्यकता है कि वो अपने जीवन के लिए उस मार्ग को खोज निकाले जिस पर चलकर खुशियों की प्राप्त हो सकती है। इस विश्वास को बहुत गहरे में स्थान दें कि इस दुनिया में प्रत्येक के लिए प्रसन्नता का मार्ग होता है और यह अवश्य है कि इसकी तलाश हर एक को स्वयं करनी पड़ती है। सबके लिए अपना अलग अलग और निजी मार्ग होता है प्रसन्नता का। इसे स्वयं ही खोजना होता है, कोई दूसरा इसे खोजकर आपको नहीं दे सकता और न हम चाहकर ही दूसरों के लिए इसे खोज सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या हमारे अंतर मन के किसी कोने में खुशियों की इच्छा, आकांक्षाएं हिलोरे ले रही हैं अथवा नहीं। अपने आप से पूछें कि क्या सच में हम खुश रहना चाहते हैं, स्वयं को प्रसन्न देखना चाहते हैं। यदि हाँ, तो फिर कहीं और अलग दुनिया में, भिन्न परिस्थितियों में नहीं, बल्कि जहाँ जैसे है वहीं इस दुनिया की भीड़ में अपने हिस्से की प्रसन्नता हमें स्वयं ही तलाशनी पड़ेगी। मित्रों, इस बात में पूर्ण विश्वास रखना कि जिंदगी की सारी खुशियाँ, संसार का समस्त सौंदर्य हमारे व्यक्तित्व में समाहित है। प्रसन्नता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर से लाया या पाया जा सके अथवा कीमत देकर खरीदा जा सके। वह जीवन की सबसे कीमती विभूति है, इंसान का सबसे उच्चतम और पवित्रतम गुण है और इसका स्थान बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही, हमारे दृष्टिकोण में मौजूद है। प्रसन्नता के मार्ग का दूसरा जो रास्ता है वो ये है कि आप कभी खाली न रहें। अच्छा रहेगा कि कोई सार्थक लक्ष्य बनाकर जिंदगी में उसे पाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहें। जितना बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे उतनी ही बड़ी उपलब्धि होगी और जितनी बड़ी उपलब्धि होगी उतनी ही आपकी प्रसन्नता। एक बात ध्यान रखने की है कि उपलब्धियों का प्रसन्नता से गहरा संबंध होता है। निठल्लेपन से कभी भी प्रसन्नता प्राप्त नहीं की जा सकती। कुछ न कुछ सार्थक, सकारात्मक अवश्य करते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपने पुरुषार्थी जीवन में ही अपनी प्रसन्नता की बगिया लहलाते रहें। प्रसन्नता को पाने और संभाले रखने का जो तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रास्ता है वो है श्रेष्ठतम मूल्यों को, उच्चतम आदर्शों को, महान व्यक्तित्व के विचारों को और सिद्धांतों को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाया जाए। जीवन में बनने वाले हमारे मित्रों से तो हमें कभी धोखा मिल सकता है, परंतु इन जीवन मूल्यों से, इन नैतिक मूल्यों से कभी छल धोखा नहीं मिल सकता।
और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिंदगी के सफर में जब भी कहीं टूटते बिखरते हैं, हारने लगते हैं, तब इनसे बड़ी सहायता मिलती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन जीवन मूल्यों से अच्छा कोई दूसरा आपका मित्र नहीं होता। घने अंधकार में भी जीवन को सही रास्ता दिखाने की सामर्थ्य सिर्फ इन्हीं मूल्यों आदर्शों में होती है। सारी दुनिया भी यदि हमारे विरुद्ध खड़ी हो जाए तब भी ये हमारा साथ नहीं छोड़ते। हमारे अस्तित्व में प्रसन्नता को विकसित करने के लिए, पनपने के लिए जिस खाद मिट्टी की आवश्यकता होती है वह हमें इन्हीं जीवन मूल्यों और आदर्शों से प्राप्त होती है। मित्रों, जीवन में स्वनुशासित रहना, संयमित रहना, जिसके द्वारा प्राप्त होने वाली प्रसन्नता को सहेजना, संभालना भी अपने आप में एक ऐसा रास्ता है जो आपको अपने जीवन को प्रसन्न रखने के लिए, अपने आप में खुशियां बटोरने के लिए और खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए एक पर्याप्त साधन है, एक प्रकार का सूत्र है। और इस सूत्र को आत्मसात करने के लिए स्वयं में यह समझना जरूरी है कि हमें जो कुछ भी करना है, जहां भी पहुंचना है, जिस भी चीज की प्राप्ति करनी है, वह सब कुछ समय की मर्यादा से बंधा हुआ है। समय का महत्व जानने वाले, समय का संयम अपनाने वाले व्यक्ति ही प्रसन्नता की राह पर आगे बढ़ने में सफल हो पाते हैं। इसलिए सदा यह याद रखें कि समय के सार्थक उपयोग के लिए स्वयं का अनुशासन और संयम का आंतरिक अनुबंध ही कारगर उपाय है। कहा जाता है कि जो समय को बर्बाद करते हैं, समय एक दिन उन्हें ही बर्बाद कर देता है। इसलिए जीवन में समय का संयम और प्रबंधन बहुत जरूरी है। जीवनचर्या के कार्यों का कुछ इस तरह निर्धारण किया जाना चाहिए कि हमारे जीवन का अधिकतम भाग उद्देश्यपूर्ण कार्यों में लगे। इसके अतिरिक्त थोड़ा खाली समय बचे अथवा थोड़ा समय निकालकर प्रकृति का सानिध्य अवश्य प्राप्त करें। नदी, पहाड़, बाग, बगीचों में हरियाली के बीच जाकर कुछ समय शांत मन से बैठने तथा प्राकृतिक जीवन की गतिविधियों का अवलोकन करने से अंतर्मन स्वतः ही ताजगी और प्रसन्नता से भर उठता है। मित्रों, प्रसन्नता का जो जीवन सूत्र है वो है स्वयं से प्रेम करना। जिस जिंदगी की प्रसन्नता के लिए हम लालायित हैं, उस जिंदगी का महत्व हमें पता होना चाहिए। स्वयं से प्रेम करने वाला आसपास के परिवेश, वातावरण, अपने समुदाय और समुदाय के लोगों से भी प्रेम और सामंजस्य पूर्ण व्यवहार रख पाता है। इसके साथ ही एक सबसे बड़ी उपलब्धि स्वयं से प्रेम करने वालों को मिलती है, वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का निर्माण हमारी रचनात्मकता और मौलिकता की क्षमताओं से मिलकर होता है। लेकिन अपने भीतर की रचनात्मक व मौलिक बातों को जानने समझने का जो उपाय है वो है स्वयं के प्रति प्रेम। आज हमने आपसे कई ऐसे उपायों, सूत्रों की चर्चा की जिन्हें अपनाकर हम सभी अपनी जिंदगी के लिए प्रसन्नता का मार्ग खोज सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। शिक्षायन के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र डॉक्टर गिरीश त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।